सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई स्किल मास्टरी कोर्स। और ये सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम हमारा माई स्किल का इन्वायरमेंट सेट करेंगे और वो कौन से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारा लोकल सेटअप डन हो जाए। और इसमें दो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। सबसे पहला एक नॉर्मल बेसिक जो एसक्यूएल का सर्वर सेट करेगा और दूसरा एक वर्कबेंच। वर्कबेंच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपका जीयूआई इंटरफेस मिलता है आपको माई एसक्यूएल का, जिसमें बस आपको नॉर्मली आपका क्वेरी डालना है और आपको डिजायर्ड आउटपुट आपको वहाँ पर मिलेगा। ये सारी चीज़ को हम जानेंगे, वर्कबेंच के जीयूआई सेटअप को, कमांड लाइन के थ्रू कैसे माइस्क्यूएल रन होता है। पर ये तो था लोकल सेटअप। पर हमारे पास में ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अभी ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर्स भी आ चुके हैं जिसकी मदद से आप डायरेक्टली ऑनलाइन पे हमारा क्वेरी डालोगे विदाउट इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स। आप डायरेक्टली बस अपना क्वेरी जो आप सीख रहे हो उसे ऑनलाइन पे डालिए और आपको वहाँ पर उसके डिजायर रिलेटेड आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा। पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप तो भी इसे ऑफलाइन में इंस्टॉल करिए। पर जब हम माई एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो उसके लिए ऑफलाइन सेटअप होना ज़रूरी है। उसके लिए ऑफ कनेक्शंस ज़रूरी है कि कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू, जैसे पाइथन अगर एक एग्जांपल लूँ या फिर जावा लूँ और उसको और आप माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर रहे हो तो ये कनेक्शंस आपका ऑफलाइन सेटअप के थ्रू ही आपको सीखने मिलेगा, या आप ऑनलाइन के थ्रू नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें सिर्फ माइस्क्यूएल रिगार्डिंग होने वाली है। एक्सटर्नल इंटरैक्शंस अभी हम लोग इसमें नहीं सीखने वाले। वो जब हम डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें माइस्क्यूएल का डेडिकेटेड इंटरैक्शन सीरीज आएगा। पर यहाँ पर कंप्लीटली माइस्क्यूएल फोकस है और माइस्क्यूएल रिगार्डिंग वो सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर इसीलिए लोकली भी आप इसे रन कर सकते हैं। ऑनलाइन का एक ही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन में मैंने अभी तक ज़्यादा टेस्ट आउट नहीं किया है कि जो माइस्क्यूएल के इंटरनल ऑफलाइन फीचर्स है वो ऑनलाइन के लिए काम करते हैं या नहीं। इसलिए वो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट अनश्योर हूँ। इसलिए मैं आपको वापस रेकमेंड करूँगा कि आप ये सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करिए। और अगर आपको कभी कुछ दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग फेज में कि कुछ नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कंपाइलर के एज एन अल्टरनेटिव में जाइए, नहीं तो इसे ऑफलाइन सेटअप ही करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। सबसे पहले हम ऑफलाइन का सेटअप जानेंगे और फिर बाद में मैं आपको एक हैक या फिर कह सकते हैं एक अल्टरनेटिव टूल बताऊंगा ऑनलाइन कंपाइलर का, जिसमें आप माइस्क्यूएल की डायरेक्ट कमांड्स को टाइप करके रन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम जानेंगे कि कैसे हम माइस्क्यूएल को डाउनलोड करेंगे और कैसे हमारा इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे माइस्क्यूएल को सीखने के लिए। सो सिंपली आपको जस्ट ब्राउजर पे टाइप करना है डाउनलोड माई एसक्यूएल। इस वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट पॉपअप हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जैसे एक वेबसाइट पॉपअप हो जाएगा mysql.com, जो ओरेकल का है। यहाँ पर आपको MySQL के वो सारे वर्जन्स के बारे में मिलेगा। पर ध्यान रखिए कि MySQL दो पार्ट्स में अवेलेबल है, प्रीमियम एज वेल एज ओपन सोर्स। जो ओपन सोर्स वाला है वो है फ्री वाला, जिस पे हमें काम करना है, जो कम्युनिटी के लिए बना हुआ। तो जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा GPL। तो वहाँ पर आपको इसमें जाना है। GPL वाले वर्जन में ये ओपन सोर्स का एक लाइसेंस होता है, तो वो जो उसे मिला हुआ है कम्युनिटी की तरफ से, सो वो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें दो सॉफ्टवेयर्स का डाउनलोड करना है। सबसे पहला है MySQL कम्युनिटी सर्वर और दूसरा है MySQL वर्कबेंच। अब ये दो सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, एक सॉफ्टवेयर से क्यों नहीं। MySQL कम्युनिटी सर्वर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा और MySQL आराम से रन होगा, पर वो कमांड लाइन बेसिस में होगा। यानी जैसा हम लोग लिनक्स के अंदर जो भी करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट्स की कमांड से करते हैं, वैसा ही यहाँ पर जो MySQL का जो रन होगा ऑपरेशंस वो कमांड लाइन से होगा, ना कि GUI में। पर अगर आप नॉन कोडर बैकग्राउंड से है या फिर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से और आपको ज़्यादा इतना कमांड प्रॉम्प्ट्स का अंदाज़ा नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा MySQL वर्कबेंच से जाइए। और हम इस कोर्स के अंदर भी मोस्टली MySQL वर्कबेंच से ही रेफ़र करने वाले। आपको कम्प्लीटली एक GUI का इंटरफेस मिलेगा जहाँ से आप हमारे कोडिंग्स को या फिर क्वेरीज को डालेंगे और उनका रिजल्ट हमें वहाँ पर दिखेगा। तो इसलिए मैं दोनों के लिए ही, जो नॉन कोडर से या कोडर से है, दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि क्वेरी सेम ही रहने वाला है, भले वो कमांड लाइन से हो या वर्कबेंच से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एज अ रेफरेंस बेसिस पे अगर आप बिगिनर है तो वर्कबेंच से ही आपको जाना चाहिए। सो ये दोनों ही आपको डाउनलोड करना है। सो मैं इनको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ दोनों को। सो कमांड लाइन के लिए जस्ट ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये वाला आपको इंस्टॉल करना है विंडोज़ में MSI इंस्टॉलर। जस्ट क्लिक करिए, 146 MB का है। यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपको कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड इसे करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है।
और सेम वैसे ही आपको स्टार्ट करना है MySQL इसके लिए जो वर्कबेंच वाला है, जो मैंने आपको बताया था, ये MySQL वर्कबेंच के लिए जो आपको एक GUI इंटरफेस देगा इंस्टॉल करते वक्त और क्वेरी के लिए टाइप करते वक्त। तो जस्ट आपको इसको भी डाउनलोड करना है, 46 MB का ही है। इसे भी आप जस्ट ऐसे ही करके विदाउट लॉगिन क्रिएशन, जस्ट नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। सो अभी डायरेक्ट जाते हैं कि जब मेरा ये दोनों डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको एक इंटरफेस पे लेके जाऊंगा कि कैसे इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमारा MySQL से सर्वर सेटअप और MySQL वर्कबेंच का काम स्टार्ट होता है। तो जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, MySQL सर्वर सेटअप करने के लिए जो मैंने MySQL कम्युनिटी सर्वर का ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको MySQL कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में ही वर्कबेंच को करना है। अगर पहले वर्कबेंच कर लिया तो वो कनेक्शन सिंक टूट जाएगा। तो ध्यान रखिए MySQL सर्वर सेटअप को पहले करिए। सो उस पर क्लिक करिए, जस्ट नेक्स्ट ऑपरेशंस। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि इसे ऑनलाइन में ही करिए, क्योंकि MySQL सर्वर सेटअप में कुछ फ्यूचर्स में या फिर अभी नेक्स्ट वर्जन्स में, अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसके अंदर हमें एक्सटर्नली लाइब्रेरीज भी डाउनलोड करनी पड़ेगी जो वो अपने सर्वर से फैच करेगा, और उसके लिए ऑनलाइन के लिए ही आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। सो अपना इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर इंस्टॉल करते वक्त ऑन रखिए, जिससे वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को भी डाउनलोड कर पाए। जस्ट आपको आई एक्सेप्ट करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करिए। टिपिकल को यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि टिपिकल के अंदर कुछ जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वही आती है। कंप्लीट के अंदर अनवांटेड लाइब्रेरीज भी आ जाएगी जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। तो टिपिकल के साथ ही गो थ्रू करिए, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल के अंदर ही यहाँ पर एक और फाइल अपने एक्सटर्नली ये अपने आप से ग्रांट करवाने के लिए पूछेगा आपको, जो एक इसी से एसोसिएटेड वाला फाइल होगा, और इसे हम कहते हैं रन MySQL कॉन्फ़िगरेटर। तो इसे भी हमें अभी ही सेट करना है क्योंकि यहाँ पर ही हमारे एक्सटर्नल फाइल्स डाउनलोड होगी और सर्वर सेट होगा। ये तो जस्ट हमने बेस तैयार किया। फिनिश करने के बाद उसे भी स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारा मेन सर्वर सेटअप स्टार्ट होता है। नेक्स्ट करके यहाँ पर हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसे ही हमें गो थ्रू करना है। इसे कोई डिफ़ॉल्ट रखिए, इसमें कोई भी चेंजेस मत करिए, ये क्रूशियल है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आप जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जब यहाँ से कनेक्ट करेंगे MySQL में, तो ये पोर्ट्स का और ये सारी चीज़ों का आपको वहाँ पर तब दिखेगा। अभी तो हम डायरेक्टली MySQL सर्वर ही सीख रहे हैं, MySQL ही सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा इसका रोल नहीं है। पर अभी अल के लिए तो आपको नहीं लगेगा, पर जैसे ही आप किसी भी DBS ऑपरेशंस करोगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कनेक्ट करके, तो यहाँ पर क्रूशियल फैक्टर वो यहाँ पर काम करता है। तो ध्यान रखिए 3306 और ये सारे पोर्ट्स का लगे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर दीजिए। जैसे कि हमेशा डेटाबेस को सिक्योरिटी के लिए हमेशा उसमें पासवर्ड होना ज़रूरी है। अभी तो हम जस्ट सीख रहे हैं तो भी नॉर्मल पासवर्ड रख सकते हैं, पर मोस्टली रिकमेंडेड है हाई एंड पासवर्ड और अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रखिए। तो मैं अभी अल के लिए जस्ट लर्निंग फेज़ के लिए मैं सिंपल पासवर्ड रखा हूँ अभी। उसके बाद में नेक्स्ट, और यहाँ पर आपका एक इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है MySQL 81 के नाम से। ये इंस्टेंस को ध्यान रखिए क्योंकि वर्कबेंच में ये सिंक होगा जब हमारा सिस्टम सेट करेगा, इसे सर्वर को सेट करेगा। सो यहाँ पर अभी मैं जस्ट नेक्स्ट करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। फिर उसके बाद में ये एक्सेस मांगेगा तो मैं येस आई विल ग्रांट दिस एक्सेस। नाउ यहाँ पर ये पूछने वाला है कि आपको सैम्पल डेटाबेस डाउनलोड करना है या नहीं। सो मैं यहाँ पर एक सैम्पल डेटाबेस डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको ये पूरा पार्ट बताने वाला हूँ। पर अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जस्ट दिखेगा कि कौन से स्ट्रक्चर्स है डेटाबेस के जो होने चाहिए। आप डाउनलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जस्ट ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है ये। पर अगर आपको जानना है डिटेल में MySQL के डेटाबेस ऑपरेशंस के सारे स्ट्रक्चर्स, तो वो यहाँ पर आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स है इससे हम गो थ्रू करने ही वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में। सो इट्स ऑप्शनल। उसके बाद में नेक्स्ट, और यहाँ से मैं जैसे बताया था कि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यहाँ पे डाउनलोड होने वाली है, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन इज़ मस्ट। तो यहाँ पे जस्ट आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, तो ये कुछ एक्सटर्नल फाइल्स को डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा आपके इसमें से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा आपका इंटरनेट स्पीड होगा उसके बेसिस पे, पर हो जाएगा। उसके बाद में आपको जस्ट नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर नाउ यू आर डन। यहाँ पर आपका SQL सर्वर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका सर्वर सेटअप कंप्लीट हुआ है, वर्कबेंच नहीं। फिनिश। नाउ आई विल इंस्टॉल वर्कबेंच।
सो माइस्क्यूएल वर्कबेंच का सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट सर्वर सेटअप में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पासवर्ड सेटअप एंड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के लिए। यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट है, जैसा हम लोग सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं और एंड इंस्टॉल, जस्ट ग्रांट एक्सेस एंड इंस्टॉल। सो यहाँ पर हमारा पूरा माइस्क्यूएल का वर्कबेंच एंड एसक्यूएल सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे ये फिनिश होता है तो आपको एक वर्कबेंच के लिए जीयूआई अपीयरेंस आएगा और उसके लिए जस्ट आपको एक्सेस करना है, डन। सो यहाँ पर देखिए अभी हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच सेटअप डन हो चुका है। नाउ आई विल क्लिक फिनिश और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च माइस्क्यूएल वर्कबेंच नाउ, तो मैंने इसको टिक रखा है क्योंकि मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि माइस्क्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल करने के बाद कैसा दिखता है। तो मैं जस्ट फिनिश पे क्लिक करने के बाद वो भी माइस्क्यूएल वर्कबेंच लॉन्च होगा। सो ये है हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच जो एक जीयूआई इंटरफेस है माइस्क्यूएल के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले कमांड लाइन से ही माइस्क्यूएल की डेटाबेस को ऑपरेट किया जाता था, पर ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन्स में आया है अभी। सो जस्ट आपको माइस्क्यूएल वाला जो इंस्टेंस यहाँ पे क्लिक हुआ है, अगर मैं आपको बताऊँ ये वाला जो क्लिक हुआ है, ये माइस्क्यूएल 81 जो आपको याद है, जो हमने सर्वर सेट करते वक्त इंस्टेंस क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है, डोंट शो मी दिस मैसेज अगेन एंड कंटिन्यू एनीवे। सो यहाँ पर मैंने जो पहले अभी तो मैंने इसको पहले से सेट कर दिया और पासवर्ड मेरा सब पहले से सेट था, इसलिए मुझे पासवर्ड नहीं पूछा, पर आपकी इसमें आपको पासवर्ड पूछेगा जो आपने पासवर्ड डाला है। तो आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने सर्वर सेट करते वक्त डाला था और जस्ट आपको नेक्स्ट करना है, आपका वर्कबेंच स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका वर्कबेंच कंप्लीट सेटअप हो चुका है और माइस्क्यूएल सर्वर सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गुड टू गो टू स्टार्ट आवर माइस्क्यूएल लर्निंग जर्नी। सो आई होप कि आपको ये सर्वर सेटअप का इन्फॉर्मेशन समझा होगा। ये पूरे इंटरफेस को हम समझेंगे, क्या क्या इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पैनल्स हैं, या हर एक चीज़ को हम इसमें समझेंगे, कैसे काम करता है, कैसे आउटपुट रन होता है। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर जानेंगे और पूरे स्ट्रक्चर्स को और डेटाबेस को बहुत डिटेल में जानेंगे। सो आई स्ट्रांगली एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट कि इस पूरे वीडियो कोर्स को ध्यान से देखिए और इसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में और इसे स्किल्स को बनाइए, जिससे आपका डेवलपमेंट जर्नी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इसे आप और भी ज़्यादा सब सीखेंगे जब आप इसे वेब एप्लीकेशन या फिर एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब कनेक्ट करेंगे। जब आप जावा से या किसी पाइथन से एक्सटर्नली किसी माइस्क्यूएल को सेटअप करेंगे तो उसके लिए जो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और जो सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं और जो उनके सर्वर कनेक्शंस के लिए जो कनेक्टर्स टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझेगी। सो वो भी है यहाँ पर अभी हाल के लिए हम सिर्फ एसक्यूएल पे फोकस्ड है, एसक्यूएल के स्ट्रक्चर्स और क्वेरी लैंग्वेजेस पे फोकस्ड है, तो मैं उनका डीबीएस कनेक्शंस की बात यहाँ पर नहीं करूँगा, पर उसके लिए भी आपको ये यूज़फुल रहेगा। जब हम जावा के अंदर या फिर पाइथन का जब हम सीरीज़ लेके आएंगे तो हम आपको ये कनेक्शन सेटअप ज़रूर बताएंगे, पर अभी हाल के लिए फोकस क्वेरी लैंग्वेज और क्वेरी लैंग्वेज को मास्टरी पे, एसक्यूएल के क्वेरी लैंग्वेज की मास्टरी पे। सो अभी इस पर काम करते हैं एंड आई होप कि आपको ये इंस्टॉलेशन पूरा समझा होगा, पूरा प्रोसीजर आपको पूरा समझा होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, हम आपको कमेंट्स में ज़रूर आंसर करेंगे एंड आपके सारे कमेंट्स को हम ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी अगर इसमें टेक्निकल इशू वाला फेज़ आता है तो, और कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए। और प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेजेस ग्रुप्स में, लिंक्डइन पे या फिर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे से शेयर कीजिए अगर आपके इस लाइफ में हमारे कोर्सेज से वैल्यू ऐड हो रही हो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए। क्योंकि हमारा विजन सिर्फ 2-3 कोर्सेज़ का नहीं है, हमारा विजन और भी ज़्यादा लंबा है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही हो या फिर आपको कोई भी स्किल सीखने मिल रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। सो अभी हम लोग ने जाना कि हम माइस्क्यूएल का कैसे ऑफलाइन सेटअप सेट करेंगे, जिसके अंदर वो हम लोग ने 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, एक माइस्क्यूएल सर्वर और एक था माइस्क्यूएल वर्कबेंच, जिसे हम ऑफलाइन बेसिस पे रन करके, क्वेरी रन करके हमारे आउटपुट को जनरेट करेंगे और उसे सीखेंगे। पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के इंट्रो में भी कहा था कि इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है जिसे हम कहते हैं माइस्क्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, जिसके अंदर हम डायरेक्टली, हमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आपको बस ऑनलाइन के लिए आपको जस्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर आपको आपका क्वेरी डालना है और वहीं पर आपको उसका आउटपुट नज़र आ जाएगा। ये भी एक बेस्ट टूल है। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं है।
ये जस्ट मुझे एक वैल्यूएबल टूल लगा उन स्टूडेंट्स के लिए, और उनको किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ का मौका ना मिले उसके लिए, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। क्योंकि लर्निंग के लिए इंटरफेस मैटर नहीं करता है, जस्ट आपको मोटिव चाहिए, आपको उसको सीखने का मोटिव चाहिए, और ये टूल्स वो सारे इसको ब्रेक करते हैं। इस टूल को देने का बस मेरा एक ही रीज़न था कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। अगर आपके इसमें माइस्क्यूएल का सर्वर सेटअप नहीं हो रहा है या फिर उसमें कुछ इशू आ रहा है, आप इसे ऑनलाइन के थ्रू भी सीख सकते हैं, और आप उसे सारे फीचर्स को भी टेस्ट आउट कर सकते हैं जो मैं ऑफलाइन के अंदर जो लोकल हमारे माइस्क्यूएल सिस्टम के अंदर जो मैं बताऊंगा वो आप उसके अंदर भी टेस्ट आउट कर सकते हैं। और मैं भी इसे टेस्ट करूंगा ताकि मैं भी इसके सारे फीचर्स को जान पाऊँ, क्योंकि मैंने भी इसे कम्प्लीटली ट्राई नहीं किया है, जस्ट मैंने बेसिक ऑप्शन ही इसमें ट्राई किए है। ऑफलाइन को जो मैंने इंटरफेस में जो मैंने एडवांस ऑपरेशंस किए हैं माइस्क्यूएल क्वेरी के अंदर, वो मैंने अभी तक एडवांस क्वेरीज ऑनलाइन के लिए कंपाइलर टूल के लिए मैंने टेस्ट नहीं किए। तो मैं भी इसे ट्राई करूंगा, आप भी इसे ट्राई कीजिए, पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। अगर आपके इसमें कुछ भी तरह का सॉफ्टवेयर इशू आता है माइस्क्यूएल इंस्टॉलेशन के लिए, डायरेक्टली इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स है। और वापस कर रहा हूँ कि ये वाला टूल किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जस्ट आपको वैल्यूएबल टूल मुझे लगा इसलिए मैं आपको इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली चलते हैं गूगल स्क्रीन पे। तो अभी हम आ गए हमारे गूगल स्क्रीन पे, जहाँ पर हमें सिर्फ एक क्वेरी डालना है, कोडिंग निंजा ऑनलाइन कंपाइलर। तो जैसे ये डालेंगे हमें गूगल का सर्च क्वेरी में एक वेबसाइट प्रॉम्प्ट होगा जो उन लोग का ऑनलाइन कंपाइलर जो कोडिंग निंजा का है। बस वहाँ पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर अपना एक लॉगिन क्रिएट कर लेना है। मैंने अपना लॉगिन पहले से क्रिएट कर लिया है, एक डमी अकाउंट से, एक फेक अकाउंट से, जहाँ पर आपको ये दिख रहा रहेगा। मैंने इसमें अपना एक फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर ये ऑनलाइन कंपाइलर कम्प्लीटली फ्री है, जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये कम्प्लीटली फ्री है और ईजिली अवेलेबल है। तो जस्ट आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप सर्च दिखेगा, आपको सेंटर में ही दिखेगा माइस्क्यूएल कंपाइलर, बस आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका कोडिंग इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है इन लोग का कोडिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके जितने भी क्वेरीज है जो हम लोग ट्राई करेंगे, मैं भी इसे ट्राई करूँगा, आप भी इसे ट्राई कीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपका क्वेरी डालना है, रन कोड पे क्लिक करना है और आपको आपका आउटपुट यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था एकदम सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन कंपाइलर का सेटअप, जहाँ पर कुछ भी हमें सर्वर सेटअप या फिर वर्कबेंच सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको आपका क्वेरी जो भी आप सीख रहे हैं उसे डालना है और आपका बाजू में आपको आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा। सो आई होप कि ये टूल आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको लगा तो इस पर तो लाइक बनता है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आपको ज़रा भी वैल्यूएबल मिला तो एक बेस्ट ऑप्शन मिला, और ये टूल भी बेस्ट है और फ्री है। तो ये था ऑनलाइन माइस्क्यूएल कंपाइलर, जो मुझे एक वैल्यूएबल टूल और फ्री टूल लगा, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट एन अल्टरनेटिव इसके अंदर शेयर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपका सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस डन हो गया रहेगा। अगर आपका कुछ भी इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी ब्लॉग या फिर कुछ भी जो उसका सेटअप का इशू आ रहा हो उसको सॉल्व करने में मदद करूँ, तो आई विल बी हेल्पफुल एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर इट। और अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा हो, कुछ भी तरह का माइस्क्यूएल रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आ रहा हो, तो आप हमारे कोर्स सीरीज़ की कमेंट्स में शूट कर सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज को हम उसे श्योरली सॉल्व करेंगे, और इसके साथ चीट शीट भी आपको साथ ही साथ मिलती जाएगी। ये था पूरा कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन प्रोसेस रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो, पर अभी यहाँ से डायरेक्टली हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा लर्निंग के लिए। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ वैल्यू मिला, और आपका कुछ भी अगर क्वेरी हो तो उसे शूट कीजिए कमेंट्स में, और ऑनलाइन टूल को भी चेकआउट कीजिए अगर आपके इसमें ऑफलाइन बेसिस में कुछ भी सर्वर सेटअप में इशू आ रहा हो। हमारा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि प्लीज़ आप इस कोर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड से जिन्हें माइस्क्यूएल से बेनिफिट मिलेगा, जो माइस्क्यूएल सीखना चाहते हैं। क्योंकि और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, गिटहब पे, लिंक्डइन पे। ये जो कोर्स सीरीज़ हैं ये कंटिन्यूसली रेगुलरली आएगा, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा, और जो हमारे दूसरे कोर्स सीरीज चल रहे हैं उसमें भी कोई ब्रेकेज नहीं होगा। जस्ट हमारा टारगेट है कि एवरी संडे वी विल रिलीज आउट न्यू वीडियो रिगार्डिंग एनी कोर्स। ज़रूरी नहीं वो जावास्क्रिप्ट का होगा या फिर वो एसक्यूएल का होगा, वो कोई भी होगा, पर रेगुलरली कोर्स हमारे आएंगे जब तक इसे कंप्लीट नहीं हो। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ नाइस डे।